सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की कक्षा में। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य की पुस्तिका में कार्य किया था और वह कार्य था समस्या समाधान से संबंधित। आशा करती हूँ आपको वह कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगला कार्य हम पृष्ठ संख्या उसी के अगली पृष्ठ पर 5 पर करेंगे। बच्चों, सबसे ऊपर पृष्ठ संख्या 5 में तेनालीरामन की चतुराई पाठ के आगे लिख लीजिए। फिर आज की जो दिनांक है उसे लिख लीजिए। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखें। बच्चों, यहाँ पर का और खा में 2 मुहावरे दिए गए हैं, कान खड़े होना और उल्लू बनाया। बच्चों, पाठ पढ़ाते समय आपको इन मुहावरों का अर्थ बताया गया है, इसे आप ध्यान से लिख लीजिएगा। कान खड़े होना अर्थात सावधान होना, उल्लू बनाया अर्थात मूर्ख बनाया। फिर यहाँ पर आपको 4 नुक्ता वाले शब्द लिखें। बच्चों, यह शब्द आपके लिए थोड़ा नया है। नुक्ता शब्द वे होते हैं जो शब्दों के किनारे पर लगते हैं। जैसे इन शब्दों को पहचानने में हम लोग जा और फा का उदाहरण लेते हैं। जब जा के नीचे नुक्ता लग जाता है तो वो जा हो जाता है, और जब फा के नीचे नुक्ता लगता है तो वह हो जाता है फा। तो उसी को आपको किताब को ध्यान से देखना है, पाठ को, और नुक्ता वाले शब्दों को यहाँ पर 4 नुक्ता वाले शब्द लिख लेने हैं। फिर बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 2 वाक्य आपको लिख के नहीं दिए गए हैं, इन्हें आपको लिखना है। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ें एवं प्रश्नों के उत्तर लिखें। वाक्य है, तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना? यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगी। देखिए, ये जो जेवर शब्द है, इसमें आपको ये बिंदी जो दिखाई दे रही है यही नुक्ता है, और इसे भी इसमें आपको ये वाक्य में यह शब्द भी मिल गया। अब इससे संबंधित हम इन निर्देशों का पालन करेंगे। पहला शब्द है संज्ञा शब्द। आपने इन दोनों वाक्यों को पढ़ा और आपने देखा कि इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है, उस शब्द को आपको यहाँ लिख लेना है। फिर आपसे बोला गया है कि इन दोनों वाक्यों में कोई मुहावरा यदि आया है तो उस मुहावरे को इस मुहावरा के आगे लिख देना है। फिर है मुहावरे का अर्थ। आपने जो भी ये यहाँ पर मुहावरा वाक्य से देखा है उसका अर्थ यहाँ पर लिखना है। फिर चोरों, ये शब्द आपने ऊपर से ले लिया है। चोरों शब्द का वचन बदलें। यह बहुवचन में है, इसे आपको एक वचन में लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 5 है, जेवर के समानार्थी शब्द। बच्चों, यहाँ पर जेवर के 2 समानार्थी शब्द लिखने हैं। आखिरी प्रश्न है, विशेषण शब्द से जोड़कर लिखिए। बच्चों, ये जो जेवर शब्द है, इसके आगे इसकी विशेषता बताते हुए आप विशेषण शब्द लिख सकते हैं। जैसे बहुमूल्य जेवर, सुंदर जेवर आदि। आपकी जो इच्छा हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों, इस कार्य को पूर्ण करने के बाद अपनी हिंदी अध्यापिका को समय पर मेल कर दीजिएगा।